हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मोरपंखी प्लांट के बारे में। मोरपंखी का पौधा घर की शोभा बढ़ाने के साथ ही सुख शांति भी लाता है। यह घर के वातावरण को शुद्ध रखता है और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखता है। यह सुंदरता को बढ़ाने के लिए आपको हर घर में लगा हुआ मिल जाएगा। बचपन से ही हम इस पेड़ को अपने स्कूल में, घरों में और बहुत बड़े बड़े बंगलों में देखते आ रहे हैं। यह सुख समृद्धि बढ़ाने वाला पौधा तो है ही, साथ ही यह घर की डेकोरेशन के लिए भी लगाया जाता है। शादी समारोह में, होटलों में आपको ये प्लांट बहुत ही आसानी से बहुत सुंदर सुंदर कटिंग में दिख जाएगा। यह पौधा लगाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट भी है। इसे मैंने 4 साल से लगा रखा है और ये इसी तरीके से हरा भरा है। मैंने इसकी कटिंग बहुत बार लगाई है और वो बहुत ही आसानी से लग जाती है। आप इसकी कटिंग कहीं से भी ला सकते हैं और डिस्पोजल गिलास पे 1-2 महीने के लिए लगा के छोड़ दीजिए। इसकी जड़ें काफ़ी जल्दी से निकल आती हैं। इसके बीजों से भी इसे लगाया जाता है। जब पेड़ों में इसके बीज आ जाएं तो आप उनके सूखे हुए बीज ला कर के किसी डिस्पोजल या किसी डब्बे में दबा दीजिए। बहुत ही आसानी से उसमें से छोटे छोटे प्लांट निकल जाएंगे। उसके बाद आप इसे लगा सकते हैं। यह प्लांट आपको नर्सरी में सबसे छोटा 60 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उसे नर्सरी से भी ख़रीद के ला सकते हैं और आप चाहें तो इसे कटिंग या बीज से भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 साल में ही ये प्लांट किस तरीके से काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो गया है। मैंने बस इसमें 1-2 बार गोबर की खाद डाली थी, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। मैं सिर्फ़ इसमें पानी डालती हूँ और इसके पत्तों को काफ़ी अच्छे से प्रेशर से धो लेती हूँ। इसके अलावा मैं इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ। उसके बाद भी आप देख सकते हैं ये प्लांट कितना हरा भरा और कितना घना है। तो अब जब भी आप ये प्लांट लगाना चाहें और आप ये प्लांट किसी के घर में देख लें तो या तो आप उसके बीज ले आइए या उनसे इसकी कटिंग ले आइए। हमें कटिंग को हमेशा डायरेक्ट ज़मीन में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। पहले हमें इसे किसी छोटे गमले या किसी छोटे डब्बे या डिस्पोजल ग्लास में लगाना चाहिए। जब वह कटिंग सक्सेस हो जाए तो फिर आप इसे ज़मीन में लगा दीजिए। कटिंग लगाने के लिए आपको हमेशा जुलाई का महीना चुनना चाहिए। जुलाई के महीने में बहुत ही आसानी से कटिंग फूट आती है। सर्दियों के मौसम में किसी भी कटिंग को लगाने का प्रोसेस काफ़ी धीमा हो जाता है। सर्दियों में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत धीमी हो जाती है। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप पौधा लगाएं, जब भी पौधे की कटिंग लगाएं तो आप जुलाई का महीना ही चुनिए। यह पौधा दिखने में तो खूबसूरत है ही और घरों में, बंगलों में इसे डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है। साथ ही ये बहुत ही शुभ पौधा भी है। जिन घरों में बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनके लिए इस पौधे को घर के दरवाजे के अगल बगल में लगाया जाता है। ये पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। हम भी अपने बचपन में इस पौधे की पत्तियों को तोड़कर अपनी किताबों में रख लिया करते थे और हम ये सोचते थे कि जो भी हम याद करेंगे वह हमें याद रहेगा। इसलिए इसे विद्या का प्लांट भी कहा जाता है। इसके घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। आप इसे अपने घर पे दरवाजे के अगल बगल में लगा लीजिए। इस प्लांट के लिए माना जाता है कि इसे जब भी खरीदें तो इसे जोड़े में ही खरीदें। आप इसे इस तरीके से जोड़े में ले कर के दरवाजे के अगल बगल में रख दीजिए। इसको लगाने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और इसे लगाने से नेगेटिव एनर्जी भी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही इस पौधे की ये खासियत भी है कि अगर आप इसे एक बार ख़रीद लाएंगे तो यह पौधा आपको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसके साथ लाए हुए बहुत सारे पौधे मेरे सूख गए, मुरझा गए। कुछ पौधे सीजनल थे, वो चले गए, लेकिन यह पौधा आज दिन तक भी 4 साल से इसी तरीके से खिला हुआ है। धीरे धीरे करके इसकी ग्रोथ होती रहती है। मैं इसकी पंचिंग करती रहती हूँ, तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से गोल हो गया है। आप चाहें तो बहुत ही आसानी से ये ज़मीन में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये गमले में ही चाहिए था, क्योंकि ये मुझे अपने दरवाजे के अगल बगल में रखना था। तो इसलिए मैंने इस प्लांट को 12 इंची के गमले में लगाया है। आप इसे जितने बड़े गमले में लगाएंगे इसकी साइज़ उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर है, आप इसे कितना बड़ा करना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से इसे उस गमले में लगा दीजिए। गमले के लिए आप हमेशा मिट्टी का ही गमला लीजिए। प्लास्टिक के गमलों में पौधे इतने अच्छे नहीं रह पाते हैं। मिट्टी के गमले में पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसलिए जब भी कोई आप प्लांट लगाएं तो आप कोशिश करिए कि आप उसे मिट्टी के गमले में ही लगाएं। तो आप देख सकते हैं मेरा ये खूबसूरत सा प्लांट कितना गोल घेर घुमेर हो गया है। अभी ये बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन इसी पत्थर में भी पत्ते नहीं झड़ते हैं, इसलिए ये पौधा मुझे बहुत ही पसंद है। इस बरसात में जब भी मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी तो मैं उसका वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और जब उसमें छोटी छोटी जड़ें निकल आएंगी तो हम उसे थोड़े से बड़े पॉट पे लगा देंगे। तो अगर आपको भी ये पौधा पसंद है और आप इसे लगाना चाहते हैं तो आप इसे कटिंग और बीजों से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा बड़ा प्लांट चाहिए था, इसलिए मैं नर्सरी से इसे ख़रीद लाई थी। तब ये बहुत छोटा था, लेकिन अब ये अच्छा खासा बड़ा हो गया है। तो अब मैं इसकी कटिंग काट के लगा सकती हूँ। तो अब जब जुलाई का महीना आएगा तो हम इसकी कटिंग ज़रूर लगाएंगे। अभी 2023 नवंबर का महीना चल रहा है। आज 25 तारीख हो गई है, तो ये साल ख़त्म होने को ही है अब। तो जब भी जुलाई में बरसात का मौसम आएगा तो हम इसकी कटिंग ज़रूर लगाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। अगर हम बात करें ज्योतिष शास्त्र के बारे में तो हमें यह पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए। पुराणों की मान्यताओं के अनुसार मोरपंखी का संबंध भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण से होता है। माना जाता है कि मोरपंखी का पौधे को ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में हमें यह पौधा लगाना चाहिए। आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान की जब भी पूजा होती है तो मोरपंखी के पौधों से कृष्ण भगवान के आसपास डेकोरेशन किया जाता है। वैसे तो मोरपंखियाँ आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको इस तरीके से पौधे से मोरपंखी से सजाना है तो उसके लिए इस पौधे का ही इस्तेमाल किया जाता है। मंदिरों में इस पौधे से ही सजावट की जाती है। तो ये पौधा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी शुभ है और यह पौधा इतना ग्रीन और इतना खूबसूरत लगता है कि इसको देख के मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। तो अगर आप भी गार्डनर हैं और गार्डन के आप शौक़ रखते हैं तो फिर आपको अपने गार्डन में ये प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। ये एक सदाबहार प्लांट है जो 12 महीने इसी तरीके से खिला रहता है। इस प्लांट में कोई भी फूल नहीं आता है, लेकिन यह पौधा अपनी पत्तियों की वजह से ही इतना खूबसूरत लगता है कि इसे फूल की कोई ज़रूरत